नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से लगातार आपको ज्योतिष से संबंधित जानकारियां दी जाती हैं। साथ ही आपको ग्रहों के बुरे प्रभाव से बचने के लिए बहुत ही साधारण एवं आसान उपाय भी बताए जाते हैं। उसी क्रम में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 2 जून 2026 को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि यानी कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और जब कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में प्रवेश करता है तो बहुत मजबूत और बलवान अवस्था में वह ग्रह पहुंच जाता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो कई राशियों के लिए बहुत ही सकारात्मक और अच्छे फल देने वाले हैं। तो उन्हीं में से एक राशि है वृषभ राशि, और आज के इस वीडियो में विशेष रूप से हम वृषभ राशि की चर्चा करने जा रहे हैं। और वृषभ राशि वालों, आपको बताएंगे कि देवगुरु बृहस्पति जब अपनी उच्च राशि में प्रवेश करेंगे तो विशेष रूप से आपके लिए ये आपकी राशि को कैसा फल देंगे, किस मामले में आपको कैसा फल देखने को मिलेगा 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में, आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगातार इसी तरह की जानकारी पाने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आगे की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। साथ ही आपको बताते हुए चलें, ये जानकारी, ये फलादेश जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपकी चंद्र राशि यानी मून साइन के आधार पर है। अगर आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है, क्योंकि ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिनके पास डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है, सही जन्म समय उनके पास नहीं होता है और वो अपनी कुंडली का नहीं पता कर पाते हैं। और जब कुंडली का नहीं पता कर पाएंगे तो अपनी जन्म राशि का भी उनको पता नहीं चल पाता है। तो अगर आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, डेट ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है, सही जन्म समय आपके पास नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके नाम के अनुसार आपकी जो राशि बनती है, उस नाम राशि के अनुसार भी आप इस राशिफल को, इस जानकारी को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। चलिए फिलहाल हम बात करते हैं और जानते हैं कि वृषभ राशि वालों को विशेष रूप से देवगुरु बृहस्पति जब उच्च राशि में प्रवेश करेंगे, कर्क राशि में ट्रांजिट करेंगे 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 के बीच में कैसा फल देंगे, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आपकी गोचर कुंडली को हम देखेंगे तो यहाँ पर गोचर कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का जो प्रवेश होगा, जो ट्रांजिट होगा, वो आपके तृतीय भाव में होगा। यानी देवगुरु बृहस्पति जब कर्क राशि में जाएंगे तो आपकी गोचर कुंडली के ये तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे। तो तृतीय भाव होता है आपके शौर्य का, पराक्रम का, आपके धैर्य का और बहन भाइयों का जो विचार किया जाता है वह भी आपके तृतीय भाव से ही किया जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि के होकर जब आपके तृतीय भाव में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले तो भाई बहनों के साथ आपके जो संबंध हैं वो मधुर होंगे। अगर भाई बहनों में किसी बात को लेकर आपसी झगड़ा चल रहा था, कोई मनमुटाव चल रहा था, तो देवगुरु बृहस्पति आप दोनों के बीच सामंजस्य बनाएंगे और कहीं ना कहीं भाई बहनों के संबंध में मधुरता देखने को मिलेगी। वहीं पर आपके पराक्रम, शौर्य की यहाँ पर वृद्धि होगी। आपके पराक्रम में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको देखने को मिलेगा, आत्मविश्वास आपको देखने को मिलेगा और उस आत्मविश्वास के जरिए आपके जीवन में कई कार्य संभलते हुए देखे जाएंगे। वहीं वृषभ राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव होता है आपके विवाह का, आपके वैवाहिक जीवन का, आपके जीवन साथी का और पार्टनरशिप का जो बिजनेस होता है उसका विचार भी यहाँ पर सप्तम भाव से किया जाता है। तो देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में बैठकर जब आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो सबसे पहले तो वृषभ राशि वालों आपके शादी विवाह के शुभ योगों का निर्माण करेंगे। अगर आप शादी के लिए प्रयास कर रहे थे, आप कोशिशें कर रहे थे, आपकी उम्र शादी के योग्य थी लेकिन अभी तक कोई अच्छा रिश्ता आपको नहीं मिल रहा था, किसी न किसी कारण के चलते रिश्ते टूट जा रहे थे और आपकी जो बात है वो किसी भी तरह से शादी तक नहीं पहुंच रही थी, तो देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि अब आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। और ऐसी स्थिति में जब गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि वालों आपके, अगर आप शादी विवाह के योग्य हैं, शादी करना चाहते हैं, तो आपके शादी विवाह के शुभ योगों का निर्माण देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर करेंगे। उसके अलावा अगर आपके साझेदारी का बिजनेस है, पार्टनरशिप का आप व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर आपको
अच्छा खासा लाभ भी देखने को मिलेगा। पार्टनरशिप के बिजनेस में देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ दिलाएंगे और कहीं ना कहीं आपका जो व्यापार है, आपका जो बिजनेस है, वो अच्छा खासा पटरी पर चलता हुआ आप देखेंगे। वहीं पर आपके जीवन साथी का, आपके वैवाहिक जीवन का विचार भी यहाँ पर सप्तम भाव से किया जाता है। आपके वैवाहिक जीवन में अगर उतार चढ़ाव चल रहा था तो स्थितियाँ काफ़ी हद तक सुधरेंगी और आपका जो वैवाहिक जीवन है वो मधुर होगा। आपके जीवन साथी का अगर स्वास्थ्य खराब रहता था या फिर जीवन साथी के साथ आपका तालमेल ठीक नहीं बैठ रहा था, तो यहाँ पर आपके और आपके लाइफ पार्टनर के बीच भी रिश्ते को देवगुरु बृहस्पति मधुर बनाएंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो सप्तम दृष्टि है वह आपके नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव जो होता है वह भाग्य का भाव होता है, धर्म का भाव होता है। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति उच्च राशि में विराजमान होकर आपके नवम भाव को देखेंगे तो यहाँ पर आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, यानी किस्मत का यहाँ पर साथ आपको मिलेगा। वहीं पर तीर्थ यात्राएं आप कर सकते हैं, धर्म से आप जुड़ेंगे, धर्म के साथ साथ आपको कोई एक आध्यात्मिक गुरु की जो तलाश थी वो पूरी हो सकती है। आपको कोई सही मार्गदर्शक मिल सकता है जो आपको प्रेरणा करेगा और आपको धर्म से जोड़ेगा। और जब आप धर्म से जुड़ेंगे, तीर्थ यात्राएं आप करेंगे, भगवान से जब आप जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो मानसिक शांति है उसमें वृद्धि होगी और आप मानसिक शांति महसूस करेंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके एकादश यानी 11वें भाव पर पड़ेगी। तो कुंडली का जो 11वां भाव यानी एकादश भाव जो होता है वह आय का होता है, इनकम का होता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की शुभ दृष्टि के चलते आपकी आय में, आपकी इनकम में वृद्धि देखने को मिलेगी। आपकी आय बढ़ेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके वेतन में बढ़ोतरी के संकेत यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आप व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन हैं, तो आपके बिजनेस में भी, आपके व्यापार में भी डेली इनकम में यहाँ पर वृद्धि देखने को मिलेगी। वहीं पर मनोकामनाओं का भी भाव होता है, टारगेट का, अचीवमेंट का भी भाव 11वां भाव होता है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब आपके 11वें भाव को देखेंगे तो कोई ऐसा टारगेट जिसको आप अचीव करना चाह रहे थे, लंबे समय से आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे थे, तो ऐसा कोई टारगेट जो था वह भी पूरा हो सकता है और आपको एक कोई बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है। वहीं पर मनोकामना पूर्ति भी, अगर आपकी कोई मनोकामना भगवान से थी, लंबे समय से वो मनोकामना आपकी पूरी नहीं हो रही थी, तो कोई ऐसी विशेष मनोकामना, मनीषित इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। इसके चलते आप आंतरिक शांति और आंतरिक हर्ष महसूस करेंगे। तो यहाँ पर जब देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फल देंगे जैसा कि हमने आपको बताया है। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी ग्रह का अगर आप अच्छा फल लेना चाहते हैं गोचर काल में, तो उस ग्रह की स्थिति, उस ग्रह की कंडीशन आपकी कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, मजबूत होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि गोचर में तो गुरु बृहस्पति आपके लिए मेहरबान होकर आ रहे हैं लेकिन आपकी कुंडली में गुरु बृहस्पति अच्छी स्थिति में ना हो, तो फिर हो सकता है कि आपको उतना अच्छा फल ना दे पाएँ जितना कि इच्छा फल इनको आपकी राशि के लिए देना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में भी अच्छी होनी चाहिए। फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।